जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत दिन हो गया हम कथा नहीं बना पा रहे हैं। आज मेरा मन किया कि मैं कुछ बातें आप लोग के सामने लेके आऊँ। एक महाभारत से मैंने कथा ली हुई है। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर कथा का मेरे बस यही मतलब रहता है कि हमसे भगवान कहना क्या चाहते हैं उसको हम कैसे समझें, उनके इशारे को, बस और कुछ नहीं। हमारे महाराज जी के मुखारबिंद से मैंने सुना हुआ है, स्वामी परमहंस जी अर्गनानंद जी महाराज जी, जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ, और उनकी तरह तो नहीं कह पाऊँगी, लेकिन मैंने कुछ हद तक कहने का प्रयास किया है उनकी बातों को, और आगे भी करती रहूँगी। आज भी उन्हीं के मुख से सुना हुआ यह कथा है, यह प्रवचन है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। महाभारत का युद्ध जब छिड़ गया तो सब परेशान हो गए, कौरव परेशान हो गए, और पांडव के पास तो कोई सेना नहीं थी। पांडव अकेले थे, बस 5 भाई। सिर्फ द्रुपद साम्राज्य की, द्रौपदी के मायके की सेना उनके साथ थी, और परेशान हो गए कौरव सबसे ज़्यादा कि नारायण किसकी ओर रहेंगे, नारायण की सेना किसकी ओर रहेगी। अब वो परेशान हो गया, शकुनी लगा चाल चलने। तो अर्जुन केशव से पूछे कि हे माधव, आप किसकी ओर रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, मेरी दृष्टि में मैं परमात्मा हूँ, इस बात को तुम अच्छे से जानते हो। तो मेरी दृष्टि में मैं अपनी दृष्टि से किसी को भी अलग नहीं देखता, सब एक समान है, वो चाहे पापी हो और चाहे धर्मात्मा। तो मैं यह कैसे कह दूं कि मैं किसकी ओर रहूँगा। लेकिन जो सबसे पहले मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरी शरण में मेरी आँखों के सामने आ जाता है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, उसका मैं हो जाता हूँ और वो मेरा हो जाता है। अब इस बात को शकुनी सुन रहा था, तो दुर्योधन से कहा कि भांजे बात तो बन गई। तो दुर्योधन ने कहा कैसे मामा। कहें कि देखो अर्जुन सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा, तब जाएगा द्वारिका, और तुम ऐसा करो रात को ही चले जाओ उनसे मिलने, और सुबह सबसे पहले तुम उनसे अपनी बात रख देना, ताकि वो तुम्हारी ओर हो जाएं, कौरव की तरफ, पांडव अकेले ही रह जाएं। अब दुर्योधन शकुनी की बात सुन करके रात को ही प्रस्थान कर दिया, और भगवान उधर से देख रहे हैं। मन में सोचे कि बड़ा मूर्ख है, बड़ा पापी है, अपराधी, देखो रात को ही चल दिया। तो भगवान भी अंतर्यामी थे, वो सब देखते थे, देख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने शयन कक्ष में अपने सर के पीछे एक सुंदर सा सिंहासन लगवा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये कहेगा कि मैं राजकुमार हूँ, और अपने बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था ही सोचेगा, उत्तम जगह का ही चुनाव करेगा। तो अपने सर के बगल पीछे साइड में अपना सिंहासन खूब अच्छे से सजवा धजवा के सिंहासन लगवा दिया और सो गए। अच्छा, अब रात को जब देखा दुर्योधन आया, केशव के कक्ष में गया, तो देखे तो केशव सो रहे हैं। तो अब वो जगाए कैसे। तो वो देख रहा है कि मैं तो हस्तिनापुर का राजकुमार हूँ, मैं कहाँ बैठूँ। तो जब देखा कि अरे केशव के सर के पास तो उत्तम व्यवस्था है बैठने के लिए, तो बैठ गया और रात भर वहीं बैठा रहा। सुबह हुआ, अर्जुन नहा करके, धो करके, तैयार हो करके फिर गए केशव के पास। देखे कि दुर्योधन बैठा हुआ है। तो अर्जुन को तो इन सब बातों से कोई लेना देना था नहीं कि कौन पहले पहुंचा, कौन बाद में पहुंचा, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। तो अर्जुन पहुंच करके केशव के
चरण के सामने बैठ गए। उनके चरणों को भी देखें, उनके मुख को भी देखें। और नारायण सो रहे हैं, कृष्ण भगवान सो रहे हैं और सिर्फ उनका मुख देख रहे थे, उनके चरण को देख रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब उठें। तो भगवान तो अंतर्यामी, उनको अगर सो जाएं तो सृष्टि ही नष्ट हो जाए, वो तो सब जानते थे। तो जब उनकी आँख खुली तो आँख के सामने अर्जुन को पाया। तो कहा, पार्थ तुम? तो कहे, हाँ, हम आपकी शरण में आए हैं। आपने कहा था कि सुबह आना तो मैं बताऊंगा, तो मैं आया हूँ। और अर्जुन बैठे भी तो ज़मीन में बैठे, उनका मुख देखते रहे। उनको कोई आसन की, कोई व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान के चरण में और शरण में जो पहुँच गया, उसको अपने जीवन की कोई चिंता रहती ही नहीं। तो जब कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि कब आए, तो अर्जुन ने कहा कि अभी मैं 1 घंटा हो गया आए। तो इतने में दहाड़ मार के दुर्योधन कह रहा है, हाँ, इससे पहले तो मैं आया, इससे पहले तो मैं आया हूँ। तो फिर कृष्ण दुर्योधन की तरफ मुँह किए। तो दुर्योधन ने कहा, अर्जुन ने कहा कि हाँ, ये मुझसे पहले ही आए हैं। तो फिर कृष्ण ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे तुम अपनी आँखों के सामने दिखे हो। तो दुर्योधन ने कहा, ये तो बहुत गलत हो गया मेरे साथ। मैं रात भर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपके जागने की, और आप कह रहे हैं कि ये अर्जुन आया है पहले। तो अब भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि दोनों लड़ो मत या दोनों परेशान मत हो, मेरे पास 2 विकल्प है। तो दुर्योधन ने कहा, क्या? कहा, ये एक विकल्प ये है कि एक तरफ मेरी पास जो नारायणी सेना है वो है, और एक तरफ मैं हूँ। तो दुर्योधन कहा कि अपने मन में सोचा कि नारायणी सेना तो इतनी बड़ी है, और कृष्ण ने कहा कि ये नारायणी सेना कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुई है, ये इसका रिकॉर्ड रहा है। तो इतना सुन करके दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं तो नारायणी सेना ही लूँगा। मैं इस नचनिया को लेकर के क्या करूँगा, बांसुरी बजाए और नाच नाच के दिखाए गाए, और इसको मैं क्या करूँगा, क्या वहाँ मैं नाच करवाऊँगा क्या? तो अर्जुन से कहा कि ठीक है। दुर्योधन ने अर्जुन से कहा कि ठीक है, मैं नारायणी सेना लूँगा, मैं कृष्ण को नहीं लूँगा, कृष्ण को तुम लेके जाओ। इतना जब सुने अर्जुन तो धन्य धन्य हो गए। तो अर्जुन से श्री कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन, तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मेरी नारायणी सेना तो कौरव के पास चली गई। तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप मिल गए, मुझे सारा जगत मिल गया, सारा संसार मिल गया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे मिल गए, मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तो अब युद्ध भी होने लगा, और युद्ध में क्या हुआ है आप सब जाने कि पांडव ही राजा बने, कौरव का विध्वंस हो गया। तो इस कथा का कहने का अर्थ बस मेरा इतना है कि जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवान को अपना मान लेता है, भगवान कभी भी उसको पराजित नहीं होने देते। भगवान के नाम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि उनका नाम लेने वाला कभी भी किसी भी क्षेत्र में कभी भी असफल नहीं हुआ है, क्योंकि वो आ करके, अगर वो गिरता रहता है तो वो आ करके स्वयं उठा लेते हैं। इसका वजह यह है कि वो अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते, कभी नहीं। तकलीफ़ें आएंगी ज़रूर, लेकिन उसको छुएंगी नहीं, निकल जाएंगी। ये बहुत बड़ा सत्य है। और आज के समय में हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, अपने मनोकामना को लेकर जाते हैं कि हे भगवान मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, हे भगवान मुझे धन दौलत दे दो, हे भगवान मेरे पास ये नहीं है कर दो, हे भगवान मुझे घर दे दो। मतलब हर चीज़ भगवान से रोज़ मांगते हैं। अरे भगवान से मांगोगे तो भगवान क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। भगवान को लगेगा कि अरे स्वार्थी और लालची है।
भगवान को अपना बना लो, क्यों रोज़ मांगते हो उनसे? उनसे मांग करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनको अपना बना लो, वो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि आपको किस चीज़ की कमी है, वो स्वयं आपको वह दे देंगे। इतना भरोसा भगवान पे रखो, लेकिन भगवान को अपना बनाओ। ये सोचो कि आप मेरे हो और हम आपके हैं। आप मेरे हो मुंह से नहीं, आत्मा से। जब आप हैं तो मुझे किस चीज़ की परवाह है। इतना कह कर के देखो, आप मुझे कैसे छोड़ोगे? मैं आपको छोड़ ही नहीं सकती। और उनसे रो करके कहिए कि अगर मैं कहीं गलत हो जाऊं, फिसल भी जाऊं, तो आप मुझे अपने हाथों से उठा लेना, गिरने मत देना। देखिए उस दिन के बाद से आपकी ज़िंदगी कैसे संवर जाती है। कुछ भी कहने सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी कथा का कहने का बस एक ही यह उद्देश्य रहता है कि भगवान के मंतव्य को समझें, हम अपने भजन को पहचानें, अपने आप को पहचानें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, जिस लिए हम इस धरती पर आए हैं। अभी के लिए मेरी ये कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण। राधे।